हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर पर। तो जैसा कभी पता है आप लोगों को, जो टॉपिक चल रहा है ये मैथ का चल रहा है। मैथ में है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अभी ये कंप्लीट होगा और टाइम एंड वर्क में अभी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का क्वेश्चन सब बचा हुआ है, जिसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के, तो उसे हम थोड़ा रोक के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर वो कंप्लीट करने लगूँ और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो है आपका CHSLP के लिए स्पेशली, इसलिए उसको थोड़ा रोक के चल रहा हूँ। जब उसके एग्जाम का समय आएगा तो मैं आपको वो कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल जो भी मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया हुआ है, अभी जो भी कैटेगरी के एग्जाम होने वाला है, ये सब उसी के बेसिस का है। ठीक है, तो चलिए साधारण ब्याज शुरू करते हैं। सवाल कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। देखिए, 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज और मूलधन दोनों का जोड़ है। मतलब हम कह दे कि हम 100 रुपया को 2 साल में 150 रुपया हो जाता है, तो कितना ब्याज आया? तो 100 रुपया 150 रुपया हो जाता है, ब्याज कितना? 50 रुपया। तो उसमें कितना? 50 रुपये में हमारा 100 रुपया जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह इसमें 5 साल में 520 रुपया हो जा रहा है, तो इसमें मूलधन जुड़ा हुआ है ब्याज के साथ में, मतलब ये मिश्र धन है। ठीक है, उसके बाद 7 साल में वही मूलधन 7 साल में 568 रुपया हो जाता है। तो 5 साल में कितना हो जाता है? 520 रुपया, 520 रुपया। और 7 साल में कितना हो जाता है? 568 रुपया, 568 रुपया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा। अब 568 में से 520 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 48 रुपया। ये 48 रुपया ब्याज है कितना साल का? ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, मतलब 2 साल का ब्याज है 48 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 48/2, काट दीजिए 24 रुपया। कितना हो जाएगा? 24 रुपया। अब 5 साल, तो इसमें ब्याज और मूलधन दोनों साथ में है, तो ये 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? तो 5 ईयर। 5 ईयर में कितना हो जाएगा? तो 5 गुने 24 बराबर 120। ये 120 क्या है? हमारा SI, साधारण ब्याज। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये है हमारा मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन है हमारा। तो मिश्रधन में हम जानते हैं कि मूलधन आप प्लस साधारण ब्याज, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ऐड है उसमें। तो हमारा प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P बराबर मिश्रधन मतलब 520 माइनस SI मतलब 120। 520 में से 120 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 400। ये हो गया हमारा मूलधन। क्या हो गया हमारा? मूलधन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक बार देख लीजिए इसको। तो सवाल देखिएगा, अगला सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि, एक दूसरा धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद, मतलब दोनों धनराशि 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है, एक पे 500 पे 12% है और दूसरा वाला जो अमाउंट है उस पर 10% है। 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है, मतलब दोनों में जो ब्याज मिला हुआ है उसका जोड़ 480 रुपया है। तो दूसरी धनराशि क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाला में P1 कितना है? 500, R1 कितना है? 12% और T1 कितना है? T बराबर 4, चूंकि T दोनों का 4 है। इसमें P2 बराबर वाट निकालना है। इसका R बराबर दिया हुआ है 10%, इसका T बराबर 4 है। ठीक है,
और दोनों का एसआई का जोड़ है, एसआई का जोड़ है आपका 480 रुपया। यही आपको दिया हुआ है, एसआई का जोड़ 480 रुपया। तो ध्यान दीजिए, पहले इससे ना हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 500 गुने 12 गुने 4 बटा 100, 2 से खत्म, 12 पंजे 60, 6 चौका 24, 240 रुपया। और दोनों ब्याज का जोड़ कितना है, 480 रुपया। तो 240 रुपया हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 240 रुपया। मतलब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट पर 10% का ब्याज 4 वर्ष में जो इंटरेस्ट आता है वो है 240 रुपया। तो एक वर्ष में कितना होगा, तो 4 वर्ष में 240 है, तो एक वर्ष में कितना होगा, तो 4 से काट दीजिए, तो कितना कट जाएगा, 60 रुपया। एक साल में 60 रुपया मिल रहा है। 60 रुपया कितना परसेंट, 10%। P2 अमाउंट पर 10% ब्याज 60 रुपया है। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो जब 10% 60 रुपया है तो 100% कितना होगा, 10 से इसमें भी गुना कर देंगे तो 600 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर, 600 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4 मतलब 7.25% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपीज की कमी आ जाती है। उसकी पूंजी क्या है, ठीक है, मतलब 0.25% उसका ब्याज कम हो जाता है। तो उसको 61.5 रुपया का नुकसान होता है। तो उसका पूंजी क्या था, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या था। तो ध्यान दीजिए, पहले ब्याज कितना था, 8%, 8% माइनस उसमें हम करेंगे कितना, 7 सही 3/4, 7 सही यहां पर लिख देता हूं, 7 सही 3/4, ये 7.75 है, 7.75। इसमें से हम 7.75 को हम माइनस कर देते हैं, परसेंट को माइनस कर देते हैं, 0.25%। अब 0.25% बराबर है 61.5 रुपीज के। तो 4 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1%। मतलब अगर हम 4 से गुना करेंगे तब, गुने 4, और इसमें भी 4 से गुना करेंगे तब, तो 1% ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 61 से 244 और 5 2 246, 246 रुपया। तो 1% अमाउंट 246 रुपया है। तो कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो 100% कितना होगा, तो 100 से इसमें भी गुना कर दीजिए 100%, इसमें भी 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 24,600। ये हो गया हमारा आंसर, 24,600। ऑप्शन नंबर 24,600, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए और 3 सही 1/2 मतलब 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कितना है, 756 रुपए हो जाता है, 756 रुपए हो जाता है। कितना परसेंट पर, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में। दूसरा क्या है, 873 रुपया, 873 रुपया हो जाता है। कितना, 3.5, 3.5। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 13 में से 6 गया, 7 6 13, 7, 6 में से 5 गया 1, 117। इसका अंतर कितना है, 1.5। मतलब 1.5%, 1.5% को हम लिख सकते हैं नीचे 3/2%। मतलब 3/2%, 3/2%
इक्वल टू है 117 रुपया के, 1% कितना के बराबर होगा? 1% बराबर होगा 117 गुना 2/3। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 3 नंबर 27, 39 दूना 78, 78। 1% 78 रुपीज। 1% कितना है? 78 रुपीज। ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर यह है कि 2 वर्ष में, फर्स्ट में 2 वर्ष ब्याज लग रहा है। ठीक है। सॉरी 1% नहीं, 1 साल हो जाएगा, ये ईयर का डिफरेंस है। 1 साल में जो ब्याज है ये परसेंटेज नहीं, ये 1 साल में है। हाँ, ये 1.5 साल, 3/2 ईयर, 2 ईयर, 3/2 ईयर, 117 रुपया, तो 1 ईयर में 78 रुपए, 78 रुपीज होगा 1 साल में। 1 साल में तो 2 साल में कह रहा है कि 2 साल में वो रुपया कितना हो जाता है? 756 रुपया। तो 1 साल में इतना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 ईयर। 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 2 से 78 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 6, हाथ साथ 14 15, 156 रुपया। 156 रुपया। और 2 साल में अमाउंट कितना है? 756 रुपया। मतलब कि 156 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। ठीक है। अब मिश्र धन है आपका 756 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा P बराबर 756 माइनस 156 इज इक्वल टू 600। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है तो उसका रेट क्या था? दर क्या था? तो भैया 1 साल के ब्याज हमको पता है 778 रुपया है, तो 78। ठीक है। और कितना पे लग रहा है? 600 पे। तो बट्टा में 600, बट्टा में 600, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना में 100, गुना में 100। 2 को 0 से 2 0 खत्म, 73 13 बार में कट जाएगा। 13 बार में मतलब 13%। ये हो गया हमारा आंसर, 13%। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपको कुछ नहीं आता हो सोचने का जरूरत नहीं, आप कंप्लीटली हमारे चैनल पर बने रहिए कंटिन्यूअसली। आपको मैं हर चीज सिखा दूंगा, इस बात का गारंटी। सिखाने का मतलब ये है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, 100% गारंटी, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है। देखते रहिए। एक बार मिलते हैं अगले क्लासेस में।